बस बेटा, हो गया पापा का काम। मैं कम इन सर। यस, कम इन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ कैसे? इतने बड़े कंपनी में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिल गई क्या? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। मैनेजर? पर मैडम, आप दोनों इस कंपनी में क्या कर रही हैं? सॉरी सर, हम तो यहाँ इंटरव्यू देने आए थे। पर सर, आप यहाँ कैसे? आप तो मंदिर के बाहर रोड में झाड़ू लगाते थे ना? वाह मैडम, गिरिट को भी रंग बदलने में कुछ वक्त लगता है। आप दोनों तो उससे भी तेज निकली और फटीचर से सीधे आप में आ गई। गवार, तुझे दिखाई नहीं देता है? तूने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। अरे तू अंधा हो गया है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम दोनों बहन के ऊपर कचरा डाल दिए। रोड में झाड़ू लगा रहा है तो क्या हम लोग के ऊपर डालने के लिए लगा रहा है? मेम साहब, जरा धीरे बोलिए। मेरी बच्ची कितना डर गई है और ये कितनी जोर जोर से रो रही है। प्लीज आप धीरे बोलिए। तेरी बच्ची रो रही है तो मैं क्या करूं? जैसे तू एक नंबर का गवार है ना, वैसे तेरी बच्ची एक नंबर की गवार है। मेरी बच्ची, मत रो। पापा को कुछ नहीं हुआ। मेम साहब, मेरे से गलती हो गई। वो मेरा ध्यान ना बच्ची पे था, इस वजह से मैंने आपके ऊपर कचरा डाल दिया। अरे अपनी बच्ची का रोना बंद करवा, नहीं तेरी बच्ची को यही उठा के पटक दूंगी। मेम साहब, ये मेरी बेटी है और आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? तू जिस मंदिर के अंडर में काम करता है ना, अभी वहाँ के मालिक से बात करती हूँ और तुझे धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगी और तेरी नौकरी भी चली जाएगी। और फिर तू और तेरी ये बच्ची रोड में बैठ के रोना। चलो दीदी, इसकी शिकायत करते हैं। एक मिनट रुकिए मैडम जी, गलती इस भाई की नहीं, गलती तो आप लोगों की है। मैंने भी देखा है, आप दोनों बहनें आपस में बात करने में बिजी थी। इतनी बड़ी रोड है, आप दोनों भी साइड से जा सकती थी, लेकिन आप लोग तो बात करने में बिजी थी। आपसे हमने पूछा कि किसकी गलती है किसकी नहीं। आप बीच में बोलने वाले होते कौन हैं? आपने मुझसे पूछा तो नहीं, पर मैं सही बोल रहा हूँ। प्रीति, चलो, इन गवारों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा खासा भगवान के दर्शन करने आए थे, मूड खराब कर दिया। हट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज आप नहीं होते ना तो मेरी तो आज नौकरी चली जाती। कोई बात नहीं, ये अमीर बाप की बिगड़ी औलादें हैं। आप अपनी बच्ची का ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, धन्यवाद। यार, तुमने बोला था कि तुम अपने भाई से बात करोगे। मुझे गांव से आए 1 महीने हो चुका है। अपने भाई से बोलो ना कि अपनी कंपनी में मुझे जॉब दिलवा दे। कब तक मैं इस नन्ही सी जान को लेके रोड में झाड़ू लगाता रहूंगा? ठीक है भाई, तुम परेशान मत हो, मैं अपने भैया से बात करूंगा। भाई, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। मैं तुझसे बोलता ही नहीं, बट इस बच्ची की वजह से ना मुझे कोई किसी भी कंपनी में जॉब नहीं दे रहा है। हिमांशु, तुम यहाँ? अरे भाई साहब, आप? भैया, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? वो ना, हम दोनों मंदिर में मिले थे। भाई साहब ने मेरी बहुत मदद की थी। हाँ हिमांशु, ये तो मेरा ही घर है। क्या कुछ काम था क्या? हाँ भैया, मुझे ना आपकी कंपनी में जॉब चाहिए। तुम मेरी कंपनी में क्या जॉब करोगे हिमांशु? भैया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ना एमबीए किया है और ये रहा मेरा रिज्यूम। हिमांशु, जब तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन है तो तुम रोड में झाड़ू क्यों लगा रहे थे? भैया, वो क्या है ना, ये मेरी बच्ची है, 9 महीने की है। मेरी पत्नी ना रोड एक्सीडेंट में गुजर गई और इसका ना मेरे सिवा कोई नहीं है। भैया, मैं जितनी भी कंपनी में गया, उन्होंने ना बच्ची के साथ जॉब करना अलाउ नहीं किया। इसलिए मुझे अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए मंदिर में झाड़ू लगाना पड़ता है। अगर आप नौकरी दे देंगे ना तो बहुत मेहरबानी होगी। भैया, मेरी बेटी अब मेरी दुनिया है। इसे छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ? हिमांशु, फिर तो तुम समझो तुमको नौकरी मिल गई। अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हिमांशु, तुम एक अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे पिता भी हो। ठीक है हिमांशु, कल से तुम अपनी बच्ची के साथ ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू भैया। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। पर मुझसे गलती नहीं होगी। मैं आप दोनों को इस कंपनी में जॉब तो दूर की बात है, मैं आपको यहाँ खड़े नहीं होने दूंगा। निकलिए यहाँ से बाहर।
सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और हाँ मैडम, आप लोग ये मत समझना कि आप लोग ने उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इस वजह से मैं आपको इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। बल्कि इसलिए निकाल रहा हूँ कि इस कंपनी का जो ऑनर है ना, वो मुझ पे भगवान से भी ज्यादा विश्वास करता है। और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों की वजह से मेरी कंपनी का किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, क्योंकि आप दोनों ना निहायत ही घमंडी और बदतमीज लड़कियां हैं, समझिए आप। इसलिए यहाँ से निकल जाइए। हमें जॉब दे दीजिए, क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात अगर मुझ तक होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरी इस नन्ही सी जान तक को नहीं छोड़ा, इसे तक जलील कर डाला। सॉरी सर। और आप मैडम, आपको याद है आपने मेरी बच्ची तक को धक्का दिया था। और फिर तू और तेरी ये बच्ची रोड में बैठ के रोना। इसलिए प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है, गेट बाहर है, आप लोग निकल जाइए, आपको यहाँ जॉब नहीं मिल सकती। थैंक यू सो मच हिमांशु, आई एम प्राउड ऑफ यू। हिमांशु, मुझे तुम्हारे जैसे ही ईमानदार और मेहनती मैनेजर की जरूरत थी। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे रहते हुए मेरी कंपनी में कुछ गलत नहीं हो सकता है। नहीं सर, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आपको। मैं कितनी जगह पे गया नौकरी मांगने, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं देता था, क्योंकि मेरे पास ये बच्ची थी। पर आपने मेरी पीड़ा समझी और आपने मुझे नौकरी दी। थैंक यू सो मच सर। हिमांशु, तुम अपनी बच्ची के साथ यहाँ खुश तो हो ना? ठीक है, चलो मैं चलता हूँ।